1990 के दशक में कश्मीर में जैसे ही मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ तो कश्मीरी पंडितों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया और अपने पीछे छोड़कर चले गई अपनी ज़मीन जायदाद और साथ ही साथ सुबह और शाम मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ भी खामोश हो गई, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की एक अच्छी खासी तादाद आबाद थी। जगह जगह पे उनके मंदिर थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ वो मंदिर जो है खंडरात में तब्दील हो गए और फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो कश्मीरी पंडितों ने खुद सेल कर दी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जिन पर यह दावा किया गया कि उन पर एनक्रोचमेंट हुई है। हम इस वक्त एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी इस जगह के बारे में दावा किया गया है। ये जो जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा लैंड जो है बताया जा रहा है कि मंदिर का लैंड है। और ये सामने आप शिव मंदिर देख सकते हैं। ये एक प्राचीन काल शिव मंदिर है, हालांकि ये अभी पूरी तरह से खंडरात में तब्दील हो गया है। और इस शिव मंदिर के साथ में आप जो एक बहुत बड़ा वॉल देख रहे हैं, इसके आगे में एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बना हुआ है और बताया जा रहा है कि ये कम्प्लेक्स भी मंदिर लैंड पर ही बनाया गया है। हालांकि बीते सालों में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस जो है कश्मीर लाया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिनका ये मानना है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उस पर एनक्रोचमेंट हुई है और सरकार से वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वहाँ से कब्ज़ा हटाया जाए, तभी ये मुमकिन है कि कश्मीरी पंडित जो है वापस अपने घरों को लौट आएंगे। पिछले कई समय से लगातार हमने कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका जो ये मांग कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घरों को लौटना चाहिए, क्योंकि अब कश्मीर के हालात पहले से बेहतर है। और इसकी मिसाल हाल ही में 36 सालों के बाद श्रीनगर में इनॉग्रेट हुए रघुनाथ मंदिर की है, जहां पर मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों की एक लाजवाब तस्वीर देखने को मिली, जो 36 सालों के बाद एक साथ रामनवमी का पर्व मनाया गया और उसमें कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का दिल खोल कर स्वागत किया और उन्हें वापस जो है कश्मीर आने की दावत दी थी। लेकिन कश्मीरी पंडितों का मानना है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है अभी भी बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ जगह जगह पर है जहां पर एनक्रोचमेंट हुई है। ये मुद्दे जो है बार बार सरकार की तरफ से भी उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालांकि विधानसभा में ये साफ कर दिया कि 3700 कनाल जो एनक्रोचमेंट कश्मीरी पंडितों की लैंड और ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी उसको वापस लाया गया है, लेकिन 1400 से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ अभी भी बताई जा रही है जिस पर एनक्रोचमेंट हुई है, जहां पर बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए गए हैं और उस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। और कश्मीरी पंडितों का मानना है कि बेशक हालातों में बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिन पर एनक्रोचमेंट हुई है। वो अपने घरों को वापस तो लौटना चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी मांग कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जो है विधानसभा में इसके लिए एक प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि बीजेपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी अभी सरकार जम्मू कश्मीर में है, और पीडीपी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस अपने अपने घरों में बसाना चाहिए। हालात बेहतर हुए हैं और कश्मीरी पंडितों की जो घर वापसी की मांग है उस पर ज़ोर शोर से जो है अभी चर्चा जो है हर जगह हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़कर यहाँ से चले गए थे, जिस पर एनक्रोचमेंट हुई है, क्या सरकार उस एनक्रोचमेंट की प्रॉपर्टी को वापस लाएगी, उसमें वो सफल होगी? ये कहीं बड़े सवाल है जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है। हालांकि सरकार जो है वो वादाबंद है और उन्होंने अप्रैल यानी कि आने वाला जो महीना है उसमें जगह जगह पर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कैंपस आयोजन करने का एक प्लान बनाया है, जिसमें जितने भी एनक्रोचमेंट लैंड्स हुई है, जो शिकायतें दर्ज की गई है, उस पर जो है काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को यह आदेश दिए गए हैं कि जितने भी एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, जो भी मामले हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब बदलते हालातों के साथ साथ जो है एक उम्मीद भी जाग उठी है, जिसका हर जगह से कश्मीरी पंडित जो है स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ को वापस लाने में सरकार सफल होती है तो उनकी घर वापसी भी ज़रूर होगी। जी, आपका नाम?
मेरा नाम रतन चैतन्य है। रतन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे 1990 में कश्मीर में जब हालात ख़राब हो गए, कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन कर गए, उसके बाद जो कश्मीर के मंदिरों की प्रॉपर्टी थी या हिंदू प्रॉपर्टीज़ जितनी भी थी, कुछ लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी, कुछ लोगों का यह आरोप है कि उनकी प्रॉपर्टी पर जो है एनक्रोचमेंट हुई है। तो सरकार कहती है कि हमने 3700 कनाल ज़मीन वापस ली है जिस पर एनक्रोचमेंट हुई थी। तो कैसा देखते हैं आप इस पूरे मिशन को जो सरकार अभी चला रही है? अब सरकार तो चलाने के लिए मिशन लिया है उन्होंने, पर अब ये अच्छा तो है उनका सोच, ये विचार, तो अब करने के और फिर उसको संभालने के लिए उनके लोग आदमी भी होने चाहिए, तभी आगे ये सक्सेस होगा ना। नहीं तो ऐसे तो जिन जिन जगहों में बनाया है और जो बनाएंगे तो वहाँ पर तो फोर्स तो नहीं ना रहेगी, रहना तो सिविलियन को है, सिविल ही देखेंगे। साधु संत अगर होंगे मंदिर में तो साधु संत लोग देखेंगे, उसको संभालेंगे और जैसा होना चाहिए वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी तो है ना, तो उनको कैसे उन्होंने अपना मेंटेनेंस करते हैं वैसे ही कर पाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है कि। और अब तो लोग भी चाहते हैं जो लोकल यहाँ के हैं सभी चाहते हैं कि जैसे पहले 90 से पहले जैसे हम लोग मिलजुल के रहते थे ना, सभी हिंदू मुस्लिम सिख अपना अपना त्यौहार भी मनाते थे, अपनी अपनी जगह को संभालते थे, एक दूसरे के साथ भाईचारा था। तो वैसा फिर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा काम और अच्छा सोच अगर हो तो वो तो सबके लिए अच्छा है, भलाई है, उसमें सबका ही भला है। सब रहेंगे मंदिर की जगह मंदिर के लोग रहेंगे, इसी तरह हर आपस में मिलजुल के रहना तो ये तो हर एक कोई चाहता है। लेकिन क्या इसके लिए ज़रूरी है कि जो मंदिर की या जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज़ जिन पर एनक्रोचमेंट हुआ है वो वापस लाना पहले सबसे ज़रूरी है, तभी ये मुमकिन हो पाएगा? तभी तो होगा। पहले तो एनक्रोचमेंट किया हुआ जो है वो उनको ले आएंगे और फिर वो आपस में मिलजुल के, ताकि हाँ जो मंदिर की जगह है मंदिर को वापस देना ही चाहिए। और अब जिन्होंने सेल कर दिया या जबरन ले लिया है तो उसके लिए तो समय लगेगा ना, जब तक उनमें समझौता है। बात तो समझौता की आपस में कंप्रोमाइज़ करके, जैसे अभी आप देख लीजिए यहाँ रघुनाथ मंदिर जो था हबकदल में जो था, उसको भी 36 के बाद खोला है। तो अब वहाँ के जो आसपास मुस्लिम भाई लोग थे उन्होंने मिल के उसमें उनको हेल्प किया, तब जाके वो मंदिर खुला। नहीं तो इतने साल तक से बंद पड़ा हुआ था, उस वक्त तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई खोलने की ना वहाँ जाने की। तो अब जब तक लोकल वहाँ के हैं उन्होंने भी साथ दिया तभी ये काम पूरा हुआ, तो हो जाएगा। तो कितने ऐसे अभी भी मंदिर होंगे जो खंडरात है या जिन पर जहाँ पर अभी भी एनक्रोचमेंट है? बहुत है। अभी तो कई ऐसे तो रिपेयरिंग की बातें तो कहते थे, तो अभी तो हम लोगों के काउंटिंग में सुनते आए हैं कोई तो 50,000 की, कोई कहता 5,000 है जहाँ कब्जे में आ गया है या कई जगहों में बेच दिया है। तो वैसे कश्मीर में वैसा कभी होता नहीं था, पर अब हालात ही वैसे हो गए थे। जब चले गए तो कुछ उसमें अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए आपस में सोच समझ के, खासकर धर्म स्थान को, मंदिरों को उसका ये करना है। बाकी तो जिनका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी उनकी बात अलग है। मंदिर का ठीक है, जैसे आप ये ले लीजिए शिवालय है, ये इसको तो इन्होंने, उन दिनों तो हालात ही ऐसे थे, पर यहाँ के कोल साहब थे पंडित प्रोफेसर कोल साहब, वो नहीं गए, कहा नहीं मंदिर है जब तक है, हम चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर छोड़। 40 स्टोर कितना पुराना मंदिर है जो खंडरात में अभी तब्दील? वो तो 90 के बाद से ही वहाँ पर फिर कोई जाना आना नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन रिसेंटली वो हैं, वो आपके एक मावा संदीप मावा, वही आए थे, उन्होंने ही इस चीज़ को दिखा बता रहे थे कि वो भी हमने फेसबुक में देखा कि यहाँ पर भी अंदर भी है, बहुत जगहों में ऐसा हुआ है। अब सब जगह तो वो पहुँच नहीं सकेंगे ना, उसके लिए तो फिर गवर्नमेंट का हेल्प लेना ही पड़ेगा जो है। तो उसमें फिर इनको भी आपस में कोऑपरेट करना ही पड़ेगा ना, कोऑपरेट के बगैर तो होगा। तो एनक्रोचमेंट जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो कितनी ऐसी ज़मीन अभी भी होगी जो एनक्रोचमेंट है? वो तो हम लोगों के नोटिस में तो हम लोग तो जानते ही नहीं, सुनते हैं, आप लोगों से सुना या कहीं से सुनते या न्यूज़ में आता है। वह बहुत वो तो कहते रहते हैं यहाँ पर काफ़ी मंदिर होते थे पहले, और महाराजों ने भी कई साधु संतों को बिठाया यहाँ पर, तो वहाँ पर मंदिर भी बनाया है। और ऐसे भी जो लोकल पंडित थे उनके भी बहुत से अपने मंदिर हैं, उनकी संस्था है, वो लोगों ने भी उस चीज़ को बना के रख के फिर जब ऐसे हालात हुए चले गए, तो वो पड़ा रहा ऐसे ही 30 साल तो हो ही गए।
वो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मेन तो है संभाला जा सके, संभालने के कई लैंड दिखाए उधर हरि पर्वत के वहाँ पर भी दिखाए, बहुत सा लैंड पड़ा, ये संदीप मावा तो लगा हुआ था ना ये सब चीज़ों निकालने के लिए। अब वो अकेला क्या करेगा, अकेला तो उससे होगा, सरकार मत पब्लिक का भी साथ हो और सही, और जो उनके जिन पंडितों ने वो बेचा भी है, कईयों ने तो बेचा भी है ना, तो वो तो अभी उसके अगेंस्ट भी बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मेन तो है ना, मंदिर है, मंदिर की जगह है, मंदिर का लैंड है, तो वो उसका ऐसे इलीगली कोई भी करना नहीं चाहिए। जी, आपका नाम? अशोक कुमार कार्यहुलू। अशोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे 1990 में कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन जब किया उन्होंने, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी कश्मीरी पंडितों की, या तो वो खंडरात में तब्दील होगी, या ये आरोप लगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिस पर एनक्रोचमेंट हुई है। क्या ये वाकई में एनक्रोचमेंट्स प्रॉपर्टीज़ हुई थी? एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आपका धन्यवाद करता हूं मैं, और आपको मैं और जो सुनने वाले जो भी उनको भी आदाब पेश करता हूं। ये आपकी बात सही है कि एनक्रोचमेंट हुआ, और काफ़ी एनक्रोचमेंट हुआ। जो लोग ज़्यादा एनक्रोचमेंट, चूँकि सिटी में उतनी ज़मीनें होती नहीं थी, तो गाँव में ज़्यादा ज़मीन, वहाँ पर एनक्रोचमेंट हो गई, क्योंकि देयर आर सम, चलो हम कश्मीरी में बोलें, उर्दू में ही बोलेंगे कि कुछ जो क्या है कि ज़्यादा ज़मीनें गांव में होती हैं, गांव के लोगों के पास, वो भी चले गए छोड़ के ऐसे, क्योंकि उन पहले ज़मीन का कोई वैल्यू ही नहीं होता था, ऐसे छोड़ के जाते थे। तो क्या हुआ कि जब टाइम समझ निकलता गया, वक्त गुजरता गया, तो कोई लोग आगे उन्होंने एनक्रोचमेंट कर दिया। उस एनक्रोचमेंट का फ़ायदा उठा के उन्होंने जो उसके ऊपर जो यहाँ पर जो मुंतज़िमीन थे, जैसे तहसीलदार हम कहेंगे, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, जो एहलकार हैं, उन्होंने उनके साथ मिली भगत करके उनको दे दिया। एनक्रोचमेंट हो गई उन पर। गवर्नमेंट ने कभी कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया, स्कूल बना दिया, चलो ठीक है बना दिया, मगर उसको कॉन्फिडेंस में लेना था कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं कि आप, मुझे लग रहा है कि वो इनकार नहीं कर लेता है। ये तो सामने ऊपर वाला तो देखता है, गॉड इज़ देयर, कुदरत तो है ना कुछ। तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं जो भी सरकार आती है वो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात कर रहे हैं। हालांकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे फैमिलीज़ वापस भी आ चुकी है। आपको लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स या इस तरह से जो काम उमर सरकार अब कर रही है, या जो बीजेपी जो एलजी प्रशासन ने काम किया है, वो एक इत्मीनान बढ़ाता है, हौसला बढ़ाता है कश्मीरी पंडितों का घर वापस आने का? एग्जैक्टली यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको शायद एक आध मिनट टाइम खा जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम उन्होंने बनाई डोमसाइल बनाने की, डोमसाइल बनाना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं खुद हूँ, मैं खुद गया डोमसाइल बनाने की, जबकि मैं कश्मीरी पंडित यहाँ का रहने वाला, यहाँ पर हिजरत नहीं की है, मैं यहाँ का रहने वाला। मेरी अटक गई डीसी ऑफिस में, तहसीलदार ने रोक दी, तुम लाओ जी रेवेन्यू रिलीफ एंड एडेप्टेशन ऑफिसर से लाओ जी, तुम लाओ वहाँ से क्लैरिफिकेशन कि आप नॉन माइग्रेंट हो, या अगर मान लो मैं माइग्रेंट भी हूँ, तो डोमसाइल देने में कौन सी तकलीफ़ है उनको, जबकि मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट, मैंने स्टेट सब्जेक्ट उसके सर लगा दिया, अटक दिया। तो अब कौन सा डोमसाइल बन गया, कहाँ का बन गया? आर्टिकल 370 हट गया, तो उससे कौन सा फ़र्क पड़ गया? मुझे नहीं लग रहा है उससे कोई फ़र्क पड़ गया। क्या हुआ है इनको? तो अगर डोमसाइल बनाना, तो ये कहते हैं बाहर के लोग भी आएंगे, तो बना दो ना, या बोलते हैं 15 साल के लिए, उसका करो ना कि 15 साल रहना चाहिए। एनक्रोचमेंट हुई है, अगर ये एनक्रोचमेंट लैंड को वापस लाया जाता है सरकार की तरफ से, तो आपको लगता है कि ये हौसला बढ़ाएगा उन कश्मीरी पंडितों का जो यहाँ से पलायन करके वापस आएंगे? एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस बढ़ना है, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स। इसमें तो आदमी को तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी ना, आदमी को तो आ जाएगी, नहीं भाई कुछ तो हुआ है हमारे लिए, तो अगर हमने छोड़ के गए लेकिन सरकार ने कुछ किया। लेकिन ऑन ग्राउंड करिए ना सरकार, बोलने करने और बोलने में बहुत फ़र्क है, आदमी करे इसमें कोई। और कहते हैं कश्मीरी पंडितों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे, कौन सा मुश्किल काम है? इतनी ज़मीनें पड़ी हुई है हमारे पास, या कम कुदरत भेजी, हमारे को तो कुदरत ज़मीन से नवाजा है, और अच्छी अच्छी ज़मीनें हमारे पास, अच्छी खुशगवार है, इतना अच्छा मौसम है, धूप है, इससे बढ़िया और कहीं पर मिलता है? वेरी अच्छा, इतना सुहाना हमारे को ऊपर। हाल ही में 36 सालों के बाद रघुनाथ मंदिर दोबारा खोला गया, तो वहाँ एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। मुस्लिम लोग थे, वो 1990 की पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। तो आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ पॉसिबल होता है तो कश्मीरी पंडित वापस लौट आएंगे? मेरी बात से यहाँ पर एक में, ये आपने सही बात की, कश्मीर में वापस आएंगे। मुझे ये बता दो, अगर मस्जिद में अजान देने के बाद आदमी नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या है मस्जिद का? मंदिर में घंटे बजाने के लिए कोई बंदा है ही नहीं, हमने बना दिया, रिनोवेट कर दिया, करोड़ों लाखों उस पर खर्च कर लिए, हमने उसको रिनोवेट कर दिया अच्छी तरह से। बजाएगा कौन घंटे? हु विल बेल द कैट?
उसमें बजाने वाला है नहीं, तो तुम उस चीज़ को करो ना खड़ा जहाँ पर घंटे बजाए जाएंगे। अगर उस मस्जिद को तुम खड़ा करो जिस मस्जिद में लोग आएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन वो मस्जिद को ज़रूरत ही नहीं है, उस मंदिर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले लेना था, ये तो अच्छा स्टेप है, उन्होंने मंदिर बनाए उसके लिए पैसा खर्च, मगर इनको चाहिए था उससे पहले उसके लिए एक काम करने के लिए क्या कहते हैं इसमें कि वहाँ जो घंटे बजाने वाले होंगे उनको तो ज़रा बिठा दो, कम से कम 10 20 15 20 फैमिली अगर हैं उनको तो वहाँ पर पहुँचा दो। अल्ताफ़ साहब, 1990 में जैसे ही कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी तो कश्मीरी पंडितों ने यहाँ से पलायन किया था और अपने पीछे वो उनकी जो ज़मीन जायदाद थी या मंदिर की जो प्रॉपर्टी थी, वक्त गुजरने के साथ साथ उस पर खंडरात भी हो गए और ये भी आरोप लगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिन पर एनक्रोचमेंट हुई है और सरकार का ये दावा है कि करीबन 3700 कनाल लैंड जो है वो रिकवर किया गया है। और बीजेपी की तरफ से भी ये प्रस्ताव रखा गया है विधानसभा में कि लैंड प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तभी ये मुमकिन है कश्मीरी पंडित वापस जा पाएगा। ये जो 3700 कनाल की ज़मीन रिकवर करने का दावा किया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? फर्स्ट टाइम देखा गया है। देखिए 90s में जब कश्मीर में टेररिज्म उठा तो जिसके हाथ में गन था या जो हुर्रियत जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलता था, तो उन्होंने जो पंडितों की ज़मीनें हैं, खाली पंडितों की ज़मीनें जो यहाँ गवर्नमेंट लैंड भी है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया और ख़ासकर मंदिर की ज़मीनें या पंडितों के जो बागात थे, पंडितों के जो मकानात थे, उन पर कब्ज़ा कर लिया। और ये कॉमन था उन दिनों, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि पंडित यहाँ से पलायन कर गए, पंडितों को यहाँ से फोर्सफुली यहाँ निकाला गया। अब पीछे जो उनकी ज़मीनें थी या उनका जायदाद था उस पर यहाँ गन पॉइंट पे कब्ज़ा किया गया है। और हर वक्त ये डिमांड उठ रही थी कि जो उनकी ज़मीन है उस ज़मीन को एनक्रोचमेंट वहाँ से ख़त्म की जाए, उनको वापस वो ज़मीन टर्न किया। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि 3700 कनाल हमने वापस ज़मीन ले ली है, मुझे लगता है कि अभी तक अगर है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशानदेही करनी चाहिए किन किन इलाकों में उन्होंने ज़मीन वापस की है। ये खाली कागजी एक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए थी। अगर की है ज़मीन, कश्मीर के किस एरिया से कितनी ज़मीन वापस की है, कहाँ से कितनी वापस उन्होंने ज़मीन की है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम से कम पब्लिक करना चाहिए। नहीं तो ये महज एक दावा है, इस दावे पे यकीन नहीं हो सकता है। हमेशा जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसी इस तरीके से काम करती है और पूरा डाटा लेके आती है किस एरिया से कितने कनाल हमने वापस ज़मीन किए हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बहुत पहले से ही डिमांड थी जो लैंड प्रोटेक्शन बिल की कि जिस तरह से पंडितों को का यहाँ से पलायन करना, उसके बाद कब्जा करना, और बार बार हमारी डिमांड यही थी कि उनको वो ज़मीन लौटाया जाए ताकि कश्मीरी पंडितों की जो प्रोसेस चल रही है वापस कश्मीर आ जाए। वो आने के लिए भी तैयार है, लेकिन रहेंगे कहाँ जब उनके पास वो ज़मीन ही नहीं रही, वो मकान ही नहीं रहे, इवन कि उनके मंदिरों तक भी कब्जा कर लिया गया था। बाईस ऐसे एलजी इंतज़ामिया ने मंदिरों की यहाँ रेनोवेशन भी शुरू कर दी, कुछ नए बहुत मंदिर भी खोले हैं और एक उम्मीद जागी है कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर आएगा। लेकिन उसके लिए जो ये लैंड प्रोटेक्शन बिल है ये बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए जो रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जितने भी यहाँ MLAs है, जितनी भी यहाँ पार्टियाँ, उनसे अपील किया है कि इसमें हमारी मदद की जाए ताकि ये ज़मीन जो जिस पे नाजायज़ कब्जा किया गया है उसको वापस ले लिया जाए और कश्मीरी पंडितों को वापस आके उस ज़मीन पे बसाया जाए। बीजेपी जब से आई है तब से ये लगातार कोशिशें की जा रही है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जिनका ये आरोप है कि 1990 के दशक में जो प्रॉपर्टीज़ एनक्रोचमेंट हुई है वहाँ आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सब कुछ जो है इलीगली तौर पर किया गया है, तो वो संभव है कि उस तरह की प्रॉपर्टीज़ को वापस लाना? देखिए, गवर्नमेंट को बड़ा हार्ड स्टेप उसके लिए उठाना होगा। आपने देखा कि परसों रघुनाथ मंदिर श्रीनगर में 36 ईयर उसके बाद खोल दिया गया। अगर गवर्नमेंट कमिटेड हो, चाहती हो कश्मीरी पंडित वापस यहाँ आ जाए, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप देखिए बाहर किस स्टेटों में, यूपी देखिए, जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट होती है वहाँ तो बुलडोज़र बाबा ही काम करता है। अगर उमर साहब वाली गवर्नमेंट चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, वो सिंसियर है, तो बिल्डिंगें बनी हो, कॉम्प्लेक्स बनी हो, तो बुलडोज़र फिर किस काम का, हटा दे उन कब्जों को। एनक्रोचमेंट अभी भी है इस तरह की लैंड, बहुत ज्यादा कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा अभी उस पर एनक्रोचमेंट है। अभी जो गवर्नमेंट दावे कर रही, मुझे नहीं लगता है कि ये दावा अभी करेक्ट है, इस पर यकीन किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा कि फिगर्स इसको पब्लिश करनी चाहिए, कहाँ से पब्लिक करनी चाहिए, कहाँ से इन्होंने कितनी ज़मीन वापस ले ली है, तो कहाँ से वापस लेनी चाहिए। अब अगर चाहती है गवर्नमेंट, सिंसियर है, चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, तो फिर जो नाजायज़ तरीके से जो कॉम्प्लेक्स
कश्मीरी पंडितों के लैंड पे बनाए गए हैं, बुलडोजर लगा दो उनको, या और भी तरीके हैं कि आके उनको बसा दो, क्योंकि जब ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया है, और ज़बरदस्ती कब्जा जो किया है उसके लिए तो सबसे बेहतरीन इलाज है बुलडोज़र बाबा, वो चलाओ, उनकी ज़मीन उनको वापस करो। 1990 के दशक में कश्मीर से पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों के अनुसार कश्मीर में हज़ारों कनाल ज़मीन, जिसमें कुछ ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ भी शामिल है, 1990 के दशक के बाद उस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया गया है। उनमें श्रीनगर में कुछ इलाकों में आज के दौर में कहीं बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए गए हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और ख़ासकर पारस हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा जिक्र जो है अभी तक सामने आया है। मेरे पीछे आप ये पारस हॉस्पिटल की तस्वीरें देख सकते हैं। ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही है, जिस पर 1990 के दशक के बाद जो है जो ट्रस्ट के जो लोग थे उन्होंने मिली भगत करके जो है इसमें कागजात बनाए और उसके बाद जो है ये ज़मीन जो है उसको लीज में दे दिया है। तो यहाँ पर आज के दौर में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इसी तरह से कुछ और ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाए गए हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स है। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑन द फ्लोर ये दावा किया है कि 1990 के दशक में जो अब तक एनक्रोचमेंट हुई है उसमें 3700 कनाल की जो लैंड है, एनक्रोचमेंट जो हुआ था उसे वापस रिट्रीव किया गया है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि ये सिर्फ 3700 कनाल की बात नहीं है, बल्कि हज़ारों कनाल ऐसी ज़मीन है जो एनक्रोचमेंट हुई है, और जब तक वो ज़मीन वापस नहीं लाई जा सकती तब तक कश्मीरी पंडितों का यहाँ आना जो है पॉसिबल नहीं है। हालांकि कश्मीर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर के हालातों में बेहतरी आई है, कश्मीरी पंडितों को वापस घर आना चाहिए। लेकिन 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों ने यहाँ से पलायन किया था तो बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी थी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जिन पर कश्मीरी पंडितों की तरफ से यह आरोप लगा कि उस पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, और जब तक वो सारी प्रॉपर्टी जो है वापस उनके नाम नहीं की जाती है तब तक कश्मीरी पंडितों का आना जो है संभव नहीं है। लेकिन जितने भी सरकारें पिछले कुछ सालों से कश्मीर में आई है उनकी ये कोशिश रही है कि वो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का रास्ता जो है वो मुमकिन बना दे, और इसकी पहल जो है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने शुरू कर दी है, और मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ आदेश दिए गए हैं कि जितने भी एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, जहां पर भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को यह आदेश दिए गए हैं कि वहां पर FIR दर्ज करें। तो निसंदेह ही एक हौसला जो है इस तरह की कार्रवाई से कश्मीरी पंडितों में देखने को मिल रहा है। वो मुख्यमंत्री के इस सेटअप का जो है स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं वो सिर्फ कागजी तौर पर है। उन्हें जो है ये तस्वीर पूरी तरह से साफ करनी चाहिए कि किस इलाके में और किस के नाम की जो प्रॉपर्टी थी, जो एनक्रोचमेंट हुई थी, उसको वापस हासिल किया गया है। तो फिलहाल इस पर राजनीति भी जो है काफ़ी गर्म हो रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि हाल ही में जो रघुनाथ मंदिर को 36 साल के बाद दोबारा पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया था, और वहाँ पर जो तस्वीर हिंदू और मुस्लिम की देखने को मिली थी वो ये साफ इशारा कर रहा था कि कश्मीर के हालात जो है बदल गए हैं और कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापस आना चाहिए। इसका इंतज़ार जो है कश्मीरी लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब जो है ढूंढना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए न सिर्फ LG प्रशासन बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है मिलकर काम कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV, श्रीनगर।